ओल्ड गार्ड अमर व्यक्तियों की टीम का परिचय कराता है जो अब अपने सदियों के अनुभव और अजेय प्रकृति से भाड़े सैनिकों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। इस टीम में इसके नेता एंडी स्कीथिया के 6000 साल के योद्धा प्रेमी निकी और जो शामिल हैं, जो क्रूसेड्स के विपरीत पक्षों में लड़ाई करते हुए मिले थे, और बुकर टीम का सबसे युवा सदस्य जिसकी उम्र 250 साल है, जो बूढ़ी उम्र में परिवार की हानि पर शोक कर रहा है। जेम्स कॉपली के मिशन में अमर टीम को दोहरा धोखा दिया जाता है, बर्बाद होते हैं, बट कैमरे पर दिखाया जाता है कि वे घावों से चमत्कारी रूप से ठीक होकर जीवित हो रहे हैं। अमर लोग बच जाते हैं, जबकि कॉपली चमत्कारी घटना का फुटेज फार्मास्यूटिकल कार्यकारी स्टीफन मेरिक को लेकर साथ मिलकर काम करते हैं। वे अमर लोगों को पकड़ने के लिए अपनी भाड़े की सैनिकों की टीम भेजते हैं, अध्ययन कर स्वयं अमरता हासिल करने की आशा में। इस बीच अमेरिकी मरीन नायल फ्रीमैन कार्रवाई में मारा जाता है, पर आश्चर्यजनक रूप से घावों से ठीक होकर पुनर्जीवित होता है। कुछ अमर लोग सपनों से प्रेरित होकर नायल को खोजते हैं। अपने इतिहास बताते समय एंडी खुलासा करते हैं कि वे तकनीकी रूप से अमर नहीं हैं। उनकी चंगाई शक्तियां अंततः अनियमित रूप से बंद हो गईं जब टीम को दुखी होकर पता चला कि उनके एक लायकन साथी युद्ध में मारे गए। एंडी ने नायल को पूर्व प्रेमिका क्विन के बारे में बताया, जिसे सदियों पहले संदिग्ध चुड़ैल के रूप में पकड़ा गया था। एक आयरन मेडन में कैद होने की सजा सुनाई गई और समुद्र के मध्य में फेंक दिया गया, हमेशा के लिए बार बार डूबने के लिए अभिशापित। तब से वह क्विन को ढूंढने और बचाने में असमर्थ रहने के अपराध को लदे हुए है। फिर अमर लोगों पर मेरिक की सेनाओं का हमला होता है, जो निकी और जो को पकड़ लेते हैं और एंडी को घायल कर देते हैं, जो हैरानी की बात है कि ठीक नहीं होती। एंडी अपनी घटती अमरता को बुकर से छुपाए रखती है, जबकि वे अपने दोस्तों को बचाने की योजना बनाते हैं, जबकि नायल उन्हें दोनों को छोड़कर अपने परिवार के साथ पुनः मिलने चली जाती है। कि जब एंडी ने कॉपली का सामना किया, बुकर ने छल किया, दिखाते हुए कि मेरिक से अमरता का इलाज चाहता है ताकि वह मरकर परलोक में परिवार के साथ जा सके। इसके बजाय बुकर एंडी के साथ पकड़ लिया जाता है, अपनी अमरता खोकर। निकी और जो मेरिक की प्रयोगशाला में परीक्षण विषयों के साथ शामिल होते हैं। कॉपली को समझ आता है कि मेरिक की मंशा विश्व की मदद नहीं है। वे रोगों को ठीक नहीं बल्कि केवल लालच से प्रेरित हैं और मनोरंजन हेतु अमरों को यातना देकर आनंद लेते हैं। इसलिए कॉपली नायल से जुड़ जाते हैं, जिसने अमर लोगों को अपना सच्चा परिवार समझा। उनकी सहायता से नायल मेरिक की प्रयोगशाला पर हमला कर अमरों को मुक्त करती है, जो भगने के लिए सशस्त्र बलों को परास्त करते हैं। अंततः नायल ने मेरिक को एक बार हमेशा के लिए मार डालता है। अंत में बुकर को अमर लोगों के विश्वासघात के कारण सदी के अकेलेपन में निर्वासित किया जाता है। पश्चातापी कॉपली टीम की शक्तियां दुनिया से छुपाने में मदद करता है, उनको जरूरतमंदों की रक्षा के लिए छाया में स्वतंत्र रूप से हिलने की अनुमति देते हुए। जैसे ही फिल्म समाप्त होती है, 6 महीने बीत चुके हैं और एक अकेला और शराबी बुकर अपने अपार्टमेंट वापस आता है, जहां एक भागी हुई क्विन उसका इंतजार कर रही है, उसकी मदद की तलाश में उन सभी लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने उससे गलत किया है।